मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में शिवना नदी के तट पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ विराजित हैं। भगवान महादेव की इस प्रतिमा का सौंदर्य अपने आप में अनूठा है। नेपाल के पशुपतिनाथ में 4 मुख की प्रतिमा है, जबकि मंदसौर में प्रतिमा अष्टमुखी है। 19 जून 1940 को शिवना नदी के बाहर आने के बाद 21 साल तक भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा नदी के तट पर ही रखी रही। एक किंवदंती यह भी है कि इस प्रतिमा को सबसे पहले स्वर्गीय उदाजी पुत्र कालूजी धोबी ने स्वप्न में देखा था। उन्होंने यह बात बाबू शिवदर्शन जी अग्रवाल को बताई। तब बाबूजी और मंदसौर के नागरिकों के द्वारा प्रतिमा को 14 जोड़ी बैलगाड़ी से महादेव घाट की ओर ले जाया गया। प्रतिमा को नदी के उस कोने से इस कोने पर जब ले जाया जा रहा था, तब एक चमत्कार हुआ। प्रतिमा जैसे नदी से दूर जाना ही नहीं चाह रही थी। जिस जगह आज प्रतिमा स्थापित है, यह वही जगह है जहां से वह हिली ही नहीं। आज उस जगह पर भगवान पशुपतिनाथ का विशालकाय मंदिर स्थापित है। उसके पश्चात 21 वर्षों तक बाबूजी ने प्रतिमा का संरक्षण व सेवा की। बाद में चैतन्य आश्रम के स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज ने 23 नवंबर 1961 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। 27 नवंबर को मूर्ति का नामकरण पशुपतिनाथ कर दिया गया। उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। प्रतिमा का इतिहास। माना जाता है कि प्रतिमा का निर्माण विक्रम संवत 575 ईस्वी में सम्राट यशोधर्मन की हुणों पर विजय के आसपास का है। संभवतः मूर्ति भंजकों से रक्षा के लिए इसे शिवना नदी में दबा दिया गया था। अनुमान के अनुसार अज्ञात कलाकार ने प्रतिमा के ऊपर के 4 मुख पूरी तरह बना दिए थे, जबकि नीचे के 4 मुख निर्माणाधीन थे। ऐसी है यह प्रतिमा। प्रतिमा के 8 मुख हैं। ऊंचाई 7.3 फीट है। इसकी गोलाई 11.3 फीट है और इसका वजन लगभग 46 क्विंटल है। प्रतिमा के 8 मुखों का नामकरण भगवान शिव के अष्ट तत्व के अनुसार है। हर मुख के भाव व जीवन काल भी अलग अलग हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और अंत में महादेव। यही अष्टमूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान सूर्य और चंद्रमा को अधिष्ठित किए हुए हैं। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का पूर्व मुख। पूर्व मुख जीवन की बाल्यावस्था का प्रतीक है। घुंघराले बाल, मोर पंख धारण किए, नाग नागिन का जोड़ा, कुंडल के रूप में भुजंगमाला पहने शिव एक बालक के समान लगते हैं, एक दिव्य बालक के समान। पूर्वामुखी यह मुख पूर्णतः शांत एवं आत्माराम सा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शिव योगेश्वर के रूप में ब्रह्मा में लीन होकर समाधि अवस्था में संपूर्ण विश्व को स्वयं में देख रहे हो। शांत मुद्रा में ध्यानस्थ भगवान शिव के सिर पर जटाओं की ग्रंथि मालाएं हैं। गले की माला में जहां पुष्प है, वहीं 2 सर्पों की माला भी इस कलात्मक ढंग से सुशोभित है। ये दोनों कर्णाभूषण के रूप में कानों में लटकते हुए कुंडलों में से निकलकर अपने फनों को ऊपर उठाए हुए हैं। इस प्रकार ये दोनों कण समाधि अवस्था में लीन साधक की निश्चलता, दृढ़ता और तत्परता के हेतु 2 सजग प्रहरी के रूप में प्रतीत होते हैं। बड़ा अद्भुत है यह रूप भगवान पशुपतिनाथ का। भगवान पशुपतिनाथ का दक्षिण मुख। दक्षिण मुख जीवन की किशोर अवस्था का प्रतीक है। साथ ही यह श्रृंगार रस की मुद्रा में है। दक्षिण मुख सर्वाधिक सुंदर एवं अति रमणीय है। इस मुखमंडल का श्रृंगार जिस कलात्मक श्रेणी से किया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रृंगार रस के समस्त तत्व सजीव एवं साकार हो उठे हों। अनुपम केश कलाकृति से युक्त मुकुट के मध्य में सुहाना नाग शिशु है, जो कलंगी तुर्रा जैसा है, एवं एक और चंद्र रेखा। यह सामंजस्य मुख की अलौकिक सुंदरता में अभिवृद्धि कर रहा है। गले में लघु सर्पद्वय की माला एवं रुद्राक्ष की माला है। कानों में कमनी कुंडल हैं, नेत्रों में रस भरी मादकता है तथा मुख मुद्रा में मंद मंद मुस्कान है। ऐसा लगता है मानो कुमार संभववर अपनी विवाह यात्रा पर चलते समय
अपनी श्रृंगार लक्ष्मी की आत्ममोहिनी छवि को स्वयं में वो मुग्ध होकर रसमय हो रहे हैं। ऐसा है भगवान पशुपतिनाथ का दक्षिण मुख। भगवान पशुपतिनाथ का पश्चिम मुख जीवन की प्रौढ़ावस्था को दर्शित करता है। यह मुख महादेव जी का रौद्र रूप भी है। अधरोष्टम नेत्र खुले हैं, मुख वक्र है, पोहें चढ़ी हैं, जटाजूट का अभाव है। सर्पों के साथ केश ग्रंथित है। गले में कनेर व आंकड़े के पुष्प की माला है। तप में बाधा डालने वाले कामदेव पर महादेव को इतना क्रोध है कि उनको यहां देख पाना भी कठिन है। तृतीय नेत्र खुला है जिसमें से आंख की लपटें निकल रही हैं। अंगारे के समान धधकते तृतीय नेत्र का तप मुखमंडल पर छाया हुआ है। द्विसर्प के मध्य ओम अंकित है जो भगवान शिव का शिवत्व सूचक है। रौद्र, भयानक एवं वीर, इन तीनों रसों की व्यंजना इस प्रलयकारी रूप से स्पष्ट है। ऐसा है भगवान रुद्र का यह रौद्र रूप। भगवान पशुपतिनाथ का उत्तर मुख जीवन की वृद्धावस्था का प्रतीक है। साथ ही यह हास्य और आनंद की मुद्रा में भी है। कपोल फूल है, जटाजूट प्रसाधन दर्शनीय है। गले में छोटे व बड़े मणियों की माला है। विशाल जटाजूट स्वतः ही श्रृंगार रूप में है। कर्ण कुंडल में सर्प झूल रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं। मुख का वर्णन भी हास्य के अनुरूप ही है। हास्य मुद्रावश तृतीय नेत्र का आकार संकुचित है जो इस शोभा में वृद्धि कर रहा है। यहां उज्ज्वल धारियों ने शिवगंगा की धारा से श्रृंगारित किया हुआ है। ऐसा है भगवान महादेव का उत्तर मुख। एक और जहां प्रतिमा के चार मुख जीवन की चार अवस्था, बाल्या, किशोर, प्रौढ़ और वृद्धावस्था को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी ओर जीवन की चार व्यवस्थाएं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी परिलक्षित करती है। प्रतिमा के नीचे के चार मुख जल प्रवाह से शरीत हो गए हैं, अतः वास्तविक रूप से विवेचन अब संभव नहीं है।